जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए, ना तो पंचर लगाना कोई छोटा काम है, ना कोई पकोड़ा तलना छोटा काम है, ना कोई चाय बेचना छोटा काम है। लेकिन मैं आपसे आज एक गुजारिश करूंगा, जब मैं कहूं चुप तो आप चुप हो जाइएगा बस। बोलिए। लेकिन मेरे भाई के कान में 10,000 रुपए की ब्लूटूथ लगी हुई है, मेरे भाई के हाथ में देखिए कितनी महंगी घड़ी है। एक मिनट, इस देश का पकोड़ा वाला कान में ब्लूटूथ लगाकर महंगी जैकेट पहन के घूम रहा है। मेरा मोदी यही तो चाहता है। मैंने अक्सर कहा ये बात, और मैं उस नौजवान की तरफ से बोलता हूं, क्या नाम है बेटा आपका? फैजान भाई, फैजान की तरफ से बोलता हूं। फैजान ने कहा, मान लो फैजान का सवाल नहीं था, फैजान ने तो तंज कसा था। फैजान को नौकरी की जरूरत नहीं, फैजान के यहां 100 लोग काम करते हैं। अरे मैं जानता हूं फैजान ने तंज कसा नहीं। फैजान सुनो मेरी बात, भाई सुनो मेरी बात, छोटे हो मुझसे। फैजान ने तंज कसा था कि पकौड़े वाली बात पर। एक्चुअली फैजान का सवाल अपने लिए नहीं था, फैजान का सवाल दूसरे के लिए था, दूसरे लोगों के लिए। हाँ, हो भी सकता है। फैजान ये कहना चाहते हैं कि क्या फैजान अच्छी घड़ी नहीं पहन सकते, आपका कहना? और अगर गाड़ी लेने जाएं और 1.5 साल की वेटिंग है, तो क्या इस देश में महंगाई नहीं है? महंगाई है सर। फैजान, सवाल यही ठोक के पूछना चाहिए, सवाल ठोक के ही पूछना चाहिए। मैं पूछूंगा आपसे कि अगर कोई कहे कि गाड़ी की 1.5 साल की वेटिंग है, और फिर ये भी कहे कि नहीं वो महंगाई नहीं है, तो महंगाई तो है साहब, महंगाई तो है। मैं तो मानता हूं महंगाई है। जी जनाब। ऐसा है जी, 2050 का भारत कैसे होगा? आज तक किसी ने राम मंदिर के बारे में सोचा था कि सैकड़ों साल जो पुराना मुकदमा और लड़ाई चल रही थी वो खत्म होगी, 370 का भी खत्म होगा। और 2014 से पहले प्रधानमंत्री जो जाते थे वो विदेशी प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के सामने सिर झुका के ऐसे हाथ बांध के खड़े होते थे। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री उसको 56 इंच के सीने वाला है और ठोक बजा करके बात करता है और पूरा विश्व। जी ठीक है। चलिए एक बात होगी। कहां से आना हुआ बाबू? बिहार से। फैजान आ रहा हूं, फैजान आ रहा हूं, परेशान मत होना। फैजान जैसे 2-4 लोग अगर हमको रोज शो में मिलेंगे तो कम से कम अगर मेरी नौकरी जाएगी तो नौकरी तो मिल जाएगी। हैं? बोला चाहते हो? अंकल की बात का जवाब दूंगा मैं। हाँ दो जवाब दो। क्या उम्र तुम्हारी क्या है? उम्र मेरी 30 की है। 30 की, और अंकल की 64 है। बोलो। मंदिर मस्जिद गाय गोबर करके अभी देश में जो तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, 2 करोड़ नौकरी का वादा था 14 में, उसके बाद डॉलर देखिए आज 82 रुपया का हो गया है। हाँ। क्या 100 दिन में काला धन आने वाला था, ये सब कहाँ गया? बस 2 काम जायज दिख रहा है, 2-3 काम। 370 राम मंदिर है, वो जरूरी था, वो हुआ सही है, लेकिन उन तमाम मुद्दे जो आज देश में जरूरी है उनको गायब कर दिया गया है। केवल गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, बस यही सब किया जा रहा है। भगवा हरा, बस यही सब तो हो रहा है आज देश में। हरो सामने से। जी कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। ठीक है आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुछ भी हो सकता है। कुछ भी नाम है? अरे क्या है? अरे नाम बताने में क्या दिक्कत है बहन, नाम बताने में क्या? नाम से मेरा धर्म पता चलेगा। धर्म पता चलेगा? अच्छा ठीक है, आप नहीं बताना चाहते, ये आपका अधिकार होना चाहिए, ये आपका अधिकार होना चाहिए। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं भी यही बात कह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ। और नहीं यही चाहिए तो, लेकिन होता क्या है सर बताएं आपसे? कमीज सफेद होती है, कलर नीचे बनियाइन का कुछ और होता है। ये भी चल रहा है आजकल। तो मैं ये चाहता हूं कि कोई बात जब कर रहे हैं तो आर पार की करनी चाहिए। जब आप कह रहे हैं ना पकौड़ा बेचेंगे, तो फिर बात करो ना पूरी पकौड़े की। हम तो करने को तैयार है ना पकौड़े की पूरी बात। जी बोलिए, रुकिए जी बोलिए बहन, बोलो। अच्छा, जब ये मैम बात कर रहे हैं वुमेन सेफ्टी की, तो मैं एक क्वेश्चन रेज करना चाहती हूँ। जब हम वुमेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो हम हाथरस रेप केस की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जहाँ एक दलित लड़की थी जिसका रेप हुआ, अपर क्लास हिंदूज ने किया, ब्राह्मण्स ने किया, राजपूत ने किया, उस पर किसी ने क्वेश्चन रेज क्यों नहीं किया? एंड सर जस्ट लेट मी ऐड वन मोर थिंग। एक मिनट, नहीं पूछूंगा और नहीं पूछूंगा, मैं इनसे पूछूंगा, मैं नहीं
नाम नहीं, कोई जरूरत भी नहीं है इस मुल्क की। ये इस मुल्क की बाशिंदा है, इस मुल्क की रहने वाली है, खत्म हो गई बात। और जिसको दिक्कत हो रही चला जाए शो से, ये इस मुल्क की रहने वाली है, बस खत्म हो गई बात। और अगर इतना बड़ा दिल नहीं रखते हो, इतना बड़ा दिल नहीं रखते हो, तो निश्चित तौर से पकौड़ा ही बेचो। बोलो भाई। थैंक यू सर। पहली बात तो, दूसरी बात, हमारे देश में FIUP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। मैं कॉलेज की एक स्टूडेंट हूँ। वो पॉलिसी, थैंक यू सो मच पहले तो प्लेटफॉर्म देने के लिए, क्योंकि हमारा बड़ा मीडिया कोई कवर नहीं करता है चीज़ों को। जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कॉलेजेस में लाया गया है, वो एक बहुत ही फ्लॉड सिस्टम है, क्योंकि प्रोफेसर्स को पता नहीं है सिलेबस क्या है 4 साल में जो पढ़ाया जाएगा। क्योंकि पहले सिलेबस आता है, फिर बच्चों को बताया जाता है कि क्या आगे पढ़ोगे। सिलेबस नहीं पता कि वो 4 साल तक क्या पढ़ेंगे। वुमेन कॉलेजेस के लिए बहुत बड़ा डेंजर है ये, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 साल के बाद लड़की को बोला जाएगा सर्टिफिकेट मिल गया है, तो अब घर पे बैठ के शादी कर लो, सर्टिफिकेट तो मिल गया है। तीसरी बात, हमारे कॉलेजेस को ऑटोनोमस किया जा रहा है, मतलब कॉलेज अपने पैसे खुद निकालेगा। अब कॉलेज अपने पैसे खुद निकाल देगा तो क्या मतलब है इसका? अमीर लोग कॉलेजेस को खरीद लेंगे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे एमिटी में नहीं पढ़ा सकते हैं, करोड़ों पैसा नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती हूँ। अब दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ती हूँ, तो अब अगर मेरा कॉलेज बिक जाएगा तो लाखों के पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? जी, जरूरत नहीं है बहुत सारी चीजों के डरने की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिसके आपने डिस्कस, जिसको लेकर आपको डर है। ऑटोनोमस, ऑफ कोर्स ऑटोनोमस करना ही है, बहुत सारी बातें ऑटोनोमस करना ही है, और वो ऑटोनोमस होंगे। फॉरेन यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, वो आएंगी। बहुत सारे लोगों को 91 में ये डर था कि इस देश में अगर ये मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी तो क्या होगा। अच्छे ही से हैं हम, 2022-23 में हैं, और प्रोफेसर्स को नहीं पता कि वो क्या पढ़ाएंगे। ये ठीक वैसे ही डर है कि हम सारे लोगों को इस देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या आया था, कौन सा कानून था, ये आप जानते हैं। मुझे नहीं मालूम कि कौन निकाले गए, कौन आए कौन आए। जी, मुझे नहीं मालूम कौन आए कौन गए कौन नहीं, ऑफ कोर्स। लेकिन एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए, इसका हिमायती हूं। लेकिन वो कुछ मूलभूत सवाल तुमने पूछे, प्रोफेसर्स को नहीं पता, ये प्रोफेसर्स को पता है। सिलेबस डिसाइडेड है, पहले सिलेबस बनता है बेटा, सिलेबस। मेरी बात सुनो, पहले सिलेबस बनता है, और उसके बाद ये सिर्फ मान लेना कि हम मैंने ही जिस नक्शे से देखा है चीज वही सही है। मैंने तुम्हारे सवाल को खारिज नहीं किया, सवाल तुम्हारा सही है, और मैं लड़ा तुम्हारे इसीलिए। जब तुमने कहा कि अपर कास्ट हिंदुओं ने किया, मैंने पूछा, मैंने कहा करने दो सवाल, पूछने दो। क्योंकि अगर जब तुम्हारा जहन तभी साफ होगा जब तुम बार बार सवाल करोगी और सवाल रगड़ेगा लोगों के बीच में, तब साफ होगा जहन। मेरी जिम्मेदारी है कि कैसा मुल्क छोड़ के मैं जा रहा हूं। अगर शको शुबा दिमाग में छूट गया तो 2050 का हिंदुस्तान सुंदर नहीं बना पाऊंगा जो सवाल लेके आया। तुम्हारा जहन साफ करके जाऊंगा, जब जाऊंगा यहां से तो तुम्हारा जहन साफ करके जाऊंगा, और वो साफ होगा। ये मेरी जिद है, ये मेरी जिद है। नाउ यू प्लीज आंसर। देखिए प्रतीक जी, जो आपने एक शेर बोला था ना कि वो झूठ बोलता था इस सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता, तो हमारे देश में ज्यादातर लोग इसी के शिकार हैं। जब भी हम ये देखिए, इसी का मुझे हो सकता है उसको जाना रहा हो, लेकिन सवाल करना है, जवाब की इंतजार नहीं है। वही 2 मिनट क्या चलता है, मैगी क्या चलता है, हाँ जोर दो बोलो, मैगी चलता है। 2 मिनट में नूडल्स दो, 2 मिनट में पेड़ उगा दो। मेरे सवाल का जवाब नहीं, क्योंकि जहन तो मैंने वही लेके चला हुआ है, दिमाग में मेरे वही है, मैं उसे हटूंगा नहीं। हो सकता जल्दी में हो क्योंकि मेट्रो छूटने वाली रही हो ना। सर, जब आप इतना बड़ा सवाल एजुकेशन पॉलिसी पे पूछ रहे हैं तो जवाब का इंतजार करना चाहिए था।